हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसबीसीआई के इस परिवार में। मैं अमन सर आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ रसायन विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत मजा आएगा पढ़ने, बहुत ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट हो जाना है, पूरी पूरी एकाग्रता से पढ़ना है। कंप्लीट अपना फोकस आप लोग यहीं पर रखें, पूरा फोकस। आप एकाग्र हो जाए, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कभी भी पढ़ रहे हो, अपने घर में पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर आप अपने कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़िए एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, एकदम एकाग्र हो जाइए, दिल और दिमाग एकदम शांत। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। दिल भी एकदम शांत हो जाए, दिमाग भी एकदम शांत हो जाए। दिमाग के जो घोड़े दौड़ा जाते हैं, गड़बड़ 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 गड़बड़, उनको रोक लो, पकड़ के ले आओ, पालथी मार लो, रब पे निकालो दोस्तों। पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, कभी भी आप पढ़ो। चलिए, चैप्टर नेम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और हमारी जो सबसे पहले इसमें हेडिंग रहेगी वो रहेगी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग पढ़ने से पहले कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं, कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, आपको उसमें जरूरत पड़ेगी एक बर्नर की, आपको एक बर्नर लेना पड़ेगा। आपके पास एक बर्नर है, मान लीजिए ऐसे, और ये आपका बर्नर है। यहाँ से आप बर्नर को जला सकते हो, बंद कर सकते हो। बर्नर को आप जला दिए, और जैसे बर्नर को जलाए इसमें से ऊष्मा निकली, इसमें से ये ऊष्मा निकली, ये इसमें से ऊष्मा निकली। अब आप क्या करोगे, आप एक मैग्नीशियम का तार लाओगे, आप एक मैग्नीशियम का तार लाओगे, या फीता कह सकते हो, और मैग्नीशियम को फीते के लाओगे, मैग्नीशियम के फीते को लाओगे, मैग्नीशियम के फीते को लाओगे, मैग्नीशियम के फीते को लाओगे, और इसके पास रखोगे। अपनी सेफ्टी के लिए मैग्नीशियम के फीते को आप लोग एक चिमटी से पकड़ सकते हो, जिसको बोला जाता है समसी या संडसी, इसको कहते हैं पेयर ऑफ टंग, पेयर ऑफ टंग, समसी। उसके बाद ये क्या किए, आप अपने हाथ, ये आपका हाथ है, और हाथ से उस समसी को पकड़े, ये आपका हाथ है। हाथ बहुत ही सुंदर नहीं बना, कोई मेरा नहीं, आपका। ये समसी थी, ये आपकी ऊष्मा है, यहाँ पे ये आपका ऊष्मा है, और ये क्या है, ये मैग्नीशियम का तार, Mg का तार, ये आपका है मैग्नीशियम का तार, या मैग्नीशियम का फीता। आप मैग्नीशियम के फीते को क्या किए, आपने एक समसी पकड़ी, समसी में आपने एक मैग्नीशियम का फीता पकड़ा, और उसको लेकर के गए, आपने बर्नर के पास ले गया, और उसको ऊष्मा दी। जैसे ऊष्मा देते तो आपको थोड़ी देर में क्या लगेगा कि उसमें से चकाचौंध उत्पन्न हो गई, लाइट आने लगी, मतलब कि वो जलने लगा। आपका जो फीता है, मैग्नीशियम का जो तार है, वो जलने लगा। फिर क्या करो, एक आपके पास एक पात्र बगल में रखो, आप अपने अपने बगल में, आप अपने पास ही नजदीक एक पात्र रखे रखो, और उसको जलते हुए तार को, जल रहे हुए तार को, जल रहे हुए तार को, जो तार जल रहा है, ये जल रहा है तार, उस तार को आप इस बॉल के पास ले आओ, इस पात्र के पास ले आओ। ये आपका एक पात्र है, ये बर्तन है, ये पात्र, इस पात्र के पास ले आओ। और ये क्या है, ये आपने पकड़ के रखा है, उसी सांसे से पकड़ के रखा है आपने, और ये है आपका हाथ, ये है आपका हाथ। क्या पाओगे आप लोग यहाँ पे होगा ये कि इससे इससे कुछ ऐसे ऐसे करके पाउडर के रूप में गिरेगा, और वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पाउडर पाउडर भी दिख रहा है। ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है,
मैग्नीशियम के तार की क्या होता है, वायु की जब नमी होती है तो उस वायु की नमी के कारण उसके ऊपर जो है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, जिससे उसमें ऊष्मा मिलने में उसको दिक्कत होती है। तो आप क्या करोगे, रिगमाल को लोगे और रिगमाल से पहले उस मैग्नीशियम के तार को ऐसे साफ कर दोगे, ऐसे 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 उसे रगड़ करके ऐसे ऐसे साफ कर दोगे। तो क्या होगा, ऊष्मा उसको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जब आप उसको ऊष्मा के पास ले जाओगे तो मैग्नीशियम के तार में एक आग लगेगी, उसको ऊष्मा मिलेगी तो उसमें चकाचौंध उत्पन्न हो जाएगी। जैसे ही चकाचौंध उत्पन्न होती है, आप उसे एक पात्र के पास ले आओ, पात्र के पास ले आओगे तो धीरे 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 वो तार जल जाएगा, और तार जो है जल जाएगी, जल जल के उसमें से पाउडर निकलता रहेगा और पाउडर उस पात्र में इकट्ठा होता रहेगा, उस पात्र में पाउडर इकट्ठा होता रहेगा। तो जो हमें यहाँ पर मिला वो पाउडर है, जो हमें यहाँ पर मिला वो पाउडर है। हुआ क्या, सारी घटना को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम का तार था, हमारे पास मैग्नीशियम का तार था, मैग्नीशियम का तार था हमारे पास, जिसको हम मैग्नीशियम लिख सकते हैं। उस मैग्नीशियम को हमने क्या किया, उसको हमने ऊष्मा दी, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वहां पर होगी जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसी जगह नहीं कर पाएंगे जहां ऑक्सीजन न हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको ऊष्मा दी और हमें क्या मिला, हमें मिला पाउडर। ये पाउडर किसका है, ये पाउडर है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पर हमें जो पाउडर मिला वो हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो बनके जो आता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट जो यहाँ पर है, इसको इसको इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये पूरा का पूरा जो हमारा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। जो हमने अभी ये किया है, जो लिखा है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ है इसमें, ये हमारे पास जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम किस रूप में था हमारे पास, एक तार के रूप में था, फीता था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस रूप में था, गैस के रूप में था। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रूप में प्राप्त हुआ है, पाउडर के रूप में प्राप्त हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं, ये तार के रूप में है, ये गैस के रूप में है, ये पाउडर के रूप में आया। जब हमने दो चीजें मिला दी तो जो हमें तीसरा प्राप्त हो रहा है, जब दो चीजें मिला दी जब तीसरा प्राप्त हो रहा है, तो इसके और इसके गुण अलग हैं, और जो हमें अब प्राप्त हुआ है उसके गुण अलग हैं। कोई तार और गैस था तो कोई पाउडर प्राप्त हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है एक प्रक्रिया है। इसको हम बोल सकते हैं परिभाषा के रूप में कि वे प्रक्रियाएं, वे प्रक्रियाएं जिनसे, ये प्रक्रियाएं जिनसे, जिनसे क्या प्राप्त हुआ, एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, उसके गुण क्या है, नया गुण है, जिनसे नए गुणधर्मों वाला, जिनसे नए गुणधर्म वाला नया पदार्थ प्राप्त होता है, नए गुणधर्म वाला, इनसे नए गुणों वाला, नए गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनता है या प्राप्त होता है, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। इसके अलावा भी, इसके अलावा भी हम लोग एक और भी परिभाषा बोल सकते हैं। क्या हुआ इसमें, दो पदार्थ हैं, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं,
दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गए और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ मिलकर के क्या बना रहे हैं? तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो लिख क्या सकते हैं हम लोग? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये जो घटना है, तो ये घटना जो हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मुझे लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बात आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्मों वाला नया पदार्थ प्राप्त होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जब दो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए और जो गुणों में भी नया होता है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो घटना है, पूरी घटना है नए पदार्थ के निर्माण करने की जो घटना है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ के निर्माण करने की जो घटना है, उस घटना को भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपकी दो परिभाषाएं हो जाएंगी, आप दोनों याद करके रख सकते हो, कॉपी में आप दोनों लिखो। बोर्ड एग्जाम में जो टीचर कॉपी चेक करेगा उसे अच्छा लगेगा, उसे पता रहेगा चीजों को आपने समझा है, आपने रटा नहीं है। रटे होते तो आप एक परिभाषा रखते, आप समझ करके परिभाषा बनाए हो, निकाले हो, आपके मार्क्स में इफेक्ट आएगा, पड़ेगा इसका प्रभाव। चले, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अभिक्रिया के पहले वाली चीजें हैं और यहाँ के बाद अभिक्रिया हो गई। इसके पहले अभिक्रिया के पहली वाली चीज है और यहाँ के बाद अभिक्रिया हो गई। ये आप कह सकते हो अभिक्रिया के पूर्व की बात है, इसे अभिक्रिया के पूर्व की बात कह सकते हो। और इसके बाद ये आप इसको कह सकते हो ये अभिक्रिया के बाद की घटना है, अभिक्रिया के बाद की घटना है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर ये दो लोग आए अभिक्रिया के पूर्व। जो अभिक्रिया के पहले आते हैं, जो अभिक्रिया के पहले आते हैं, जो अभिक्रिया के पहले आते हैं उनको कुछ और ही कहते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद में आते हैं, जो अभिक्रिया के बाद में आते हैं उनको कुछ और कहते हैं। यहाँ से एक बात निकल कर आती है, एक और परिभाषा निकल करके आती है, अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक। और यहाँ पर निकल कर एक परिभाषा आती है, उत्पाद। उत्पाद, तो क्या होते हैं उत्पाद, क्या होते हैं अभिकारक और क्या होते हैं उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक भी एक प्रकार के पदार्थ ही होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं? वो भी एक प्रकार के पदार्थ ही होते हैं। लेकिन अभिकारक जो होते हैं अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थ होते हैं। अभिकारक अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थ होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थ, अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थ, अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थ, अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं।
अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। इसको दूसरी भी परिभाषा में अभिकारक को भी आप लिख सकते हो। अभिकारक को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जो अभिक्रिया को करने के लिए उसमें भाग लेते हैं। अभिक्रिया को करने के लिए वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं कि भाई हम भी आएंगे और हम लोग मिल करके कुछ नया बनाएंगे, हम भी आएंगे और हम लोग मिल करके कुछ नया बनाएंगे। मैग्नीशियम आया, ऑक्सीजन आया, इन दोनों ने भाग लिया और भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण किए। ये दोनों अभिकारक होंगे वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद उत्पाद क्या होते हैं? जैसे ये अभिक्रिया के पूर्व के पद, अभिक्रिया के पहले के पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, तो वैसे ही अभिक्रिया के बाद के पदार्थ, 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 अभिक्रिया के बाद के पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। इसको दूसरी भी परिभाषा में लिख सकते हैं अथवा में फिर से इसको भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ, प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होंगे वो उत्पाद कहलाएंगे। कितना पढ़ लिया अभी तक हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अभिकारक के बारे में, उत्पाद के बारे में। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा, उसी एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें हमने आपको बताई। एक टर्म और यहाँ पर हम लोग लेंगे, एक टर्म यहाँ पर हम लोग और लेंगे और उसे हम यहाँ पर बताते हैं आपको। उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। उसको बोला जाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसको रासायनिक समीकरण बोलता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया जब कोई पूछे तो ऐसे में अभिक्रिया को बताना कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। बहुत लंबा है, बहुत लंबा, बहुत टेक्निकल। तो ऐसे नहीं करते हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं
कि हमारे पास Mg है, हमारे पास Mg है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम ने क्या किया, इसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, ऊष्मा दी, इसको ऊष्मा दी, या फिर आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, ऊष्मा दी, हमने इसको ऊष्मा दी। ऊष्मा देने पर क्या हुआ, हमें एक पाउडर प्राप्त हुआ, किसका पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें प्राप्त हुआ। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, O2 है तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, जब यहाँ दो लगाओगे तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये बैलेंस की है कि 2 mg कहाँ से आया, 2 MgO कहाँ से आया, ये सब बात की बात है। अभी आप यहाँ पे ऐसा समझो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। वो सब बहुत दिक्कत है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा देने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इस माइक ऑफ हो गया था, चलिए तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे, वैसे ही बोलना बहुत लेंदी है, बहुत लंबा हो जाता है, वैसे नहीं बोल रहा है, वैसे नहीं बोल रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया इसको थोड़ा सा अलग बोलो, इसको थोड़ा सा अलग बोलो, ऐसे बोलोगे बहुत दिक्कत होगी, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में और क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं ना, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, ऐसे बोला गया। तो क्या कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में निरूपित किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिकारकों तथा अभिकारकों तथा उत्पादों को, अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों, उनके प्रतीकों, उनके प्रतीकों, प्रतीक, प्रतीक का मतलब वो मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से, उनके प्रतीकों एवं सूत्रों या फिर सूत्र, उनके प्रतीकों एवं सूत्र, सूत्र का क्या मतलब हुआ कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसे और इसे प्लस किए, फिर एरो का निशान लगाया, जो प्राप्त हुआ उसे लिखिए, प्रतीकों एवं सूत्र के रूप में लिखते हैं, सूत्र के रूप में लिखते हैं, सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो उसे, ये जो बन करके आएगा उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते, रासायनिक समीकरण कहते, क्या कहते हैं उसे, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली है, एक दो बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, और उससे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, नोट करके, नोट करके, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम नोट करके लिख रहे हैं, नोट करके लिख रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास यहाँ पे 2 Mg था, 2 Mg था, और उसके साथ ऑक्सीजन आया, तो क्या बना हमारे पास, 2 MgO बनकर के आया। अच्छा, ऐसा ये भी तो हो सकता है कि हमें दूसरी अभिक्रिया ले, जैसे हमने क्या ले लिया, Fe + CuSO4, जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो होता ये है कि ये बनता है FeSO4 और हमारे पास अलग आ जाता है Cu, यहाँ पर ये सॉलिड होता है, वहां पर वो सॉलिड बनता है, यहाँ पर ये एक्वा होता है, यहाँ पर ये एक्वा बनता है, यहाँ पे सॉलिड होता है, यहाँ पे ये सॉलिड बनता है, यहाँ पे एक्वा होता है, एक्वा मतलब जल, और यहाँ पे जली, यहाँ पर ये एक्वा बनता है। क्या पा रहे हैं हम यहाँ पे ये पा रहे हैं, अभिकारक यहाँ कितने थे, 2, लेकिन उत्पाद कितना, 1, अभिकारक यहाँ पर कितने, 2, और उत्पाद कितने, 2। समझ में ये बात आ रही है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक ही होंगे, लेकिन उत्पाद 1 हो सकता है या 1 से अधिक भी हो सकता है, उत्पाद 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अभिकारक जो होंगे सदैव
दो या दो से अधिक होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में, यही की बात यहाँ पे लिख दे रहे हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक सदैव अभिकारक सदैव दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जबकि जबकि उत्पाद एक या दो से अधिक भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे लिखो, जबकि उत्पाद एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक है क्लास, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा। उस एक्सपेरिमेंट से हमने उस अभिक्रिया को बनाया कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को उसमें उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। वहां से हमने सीखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हमने सीखा ये अभिकारक किसको कहते हैं, फिर सीखा कि उत्पाद किसको कहते हैं, और उसके बाद जो है जो लास्ट में हमने सीखा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेंदी लैंग्वेज होती थी, वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ प्रतीकों और कुछ सूत्र के द्वारा लिख दिया जाए, तो ऐसे लीजिए, उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण में हमने आपको बाद में 2 एग्जाम्पल दिए उस रासायनिक अभिक्रिया में, और एक एग्जाम्पल में क्या था, उत्पाद एक बना, दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, उत्पाद दो, जबकि अभिकारक दोनों में दो। तो यहाँ से ये निकल कर गया है कि अभिकारक सदैव दो या दो से अधिक होंगे, जबकि उत्पाद एक भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बेहतर लगी होगी, और हम हमेशा ऐसे ही मेहनत करेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा। मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।